हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट पेपर टू। ठीक है, टेस्ट पेपर टू में कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है, कुछ हिस्ट्री का है। हिस्ट्री हमने कॉमन में कवर किया है, ज्योग्राफी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में कवर किया है। और ये पेपर में मोस्टली आए हुए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप लोग उस पर विजिट करिए और इसको एक बार पढ़िए। और जहाँ तक हो सके आप अपने दोस्तों को हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए टाइम खराब नहीं करते, हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जियोग्राफी से। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का स्थान। तो जो भारत है उसका विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, सबसे नंबर वन पे, टॉप पे है इंडिया, देन चाइना। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पे है? करनाल। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र जो कौन सा है? धारवाड़ शैल तंत्र। ठीक है, धारवाड़ शैल तंत्र कौन सा है, ये देख लेते हैं। ये जो एरिया है वो धारवाड़ शैल तंत्र है। ये किसके लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ शैल तंत्र। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व में, अब ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी। ठीक है, दक्षिण पूर्व ये हो गया साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट। तो ये कोई एरिया जो बात कर रहे हैं हम लोग, दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी। उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी ये कहीं पे, ये कहीं पे झारखंड है। तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी। ये भी किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज संसाधनों के लिए। जैसे यहाँ पे छोटा नागपुर पठार। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये किसकी बात हो रही थी? छोटा नागपुर पठार की। अभी देखिए, अभी हमने धारवाड़ सल्तनत की बात की है। धारवाड़ सल्तनत में एक लौह की खान जो है, लौह की, उसको क्या नाम है? कुद्रेमुख। ठीक है, ये जो कहीं धारवाड़ शैल तंत्र है उसमें कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बैलाडीला, बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब जो बैलाडीला खान जो है कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिला और किस लिए प्रसिद्ध है? नक्सलवादी के लिए। नक्सलवाद यहाँ पे प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है। यह अपने लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये भी लौह अयस्क के लिए। अभी देखिए 3 पॉइंट हो गए। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए, बैलाडीला लौह अयस्क के लिए, धारवाड़ शैल तंत्र सबसे महत्वपूर्ण शैल तंत्र है खनिज खनिज संसाधनों के लिए। ठीक है। और दक्षिण दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी, उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट का ये वाला पार्ट जो कहीं है, ये वाला पार्ट, तो वो भी खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
एक तरफ है तांबा का क्षेत्र और दूसरी तरफ है राज्य। तांबा के क्षेत्र और राज्य किस राज्य में है, और प्रसिद्ध तांबे के क्षेत्र हैं ये। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे खेतरी हुआ राजस्थान में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतरी। खम चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर कहाँ है? तांबे का क्षेत्र जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में। खासन जो है कर्नाटक में। खम्मान आंध्र प्रदेश में। खेतरी राजस्थान में। अब एक अयस्क समझते होंगे। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइड। सांबर झील पश्चिमी घाट के निकट मकराना में स्थित। अब ये राजस्थान। ये पश्चिमी घाट पूरा एरिया जो है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है वो हाइट ज़्यादा है, पूर्वी घाट की कंपैरिजन में पश्चिमी घाट की हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ नदियाँ जो हैं तीव्रगामी होती हैं, यहाँ पे नदियाँ स्लो होती हैं। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो सांभर झील जो है पश्चिमी घाट के निकट मकराना में स्थित है। यहाँ के सर्वोत्तम किस्म के संगमरमर पाए जाते हैं। ठीक है, तो संगमरमर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ के हैं? मकराना के। मकराना कहाँ है? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब छोटा नागपुर पठार, अभी मैंने बताया था छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है। इसमें देख, ये छोटा नागपुर पठार, तो ये अपना झारखंड में तो है ही। ये कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में। ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल। तो अब देखिए छोटा नागपुर पठार का विस्तार किस किस राज्यों में है? छत्तीसगढ़ राज्य में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको पॉइंट। भारत के लिए कोयला एक अपरिहार्य संसाधन है, क्योंकि देश की ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, इंडिया में कोयला का जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है, उस ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है? कोयला से। सबसे कम टाइडल एनर्जी। 2 to 3% हमारा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किससे होता है ऊर्जा का? कोयला से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। तो तेल शोधक क्षेत्र कहाँ पे स्थित हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। जामनगर गुजरात। कोच्चि केरल में। नुमालीगढ़ आसाम में। नुमालीगढ़ कहाँ पे है ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट। और जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी कहाँ पे है? गुजरात में। ये किसकी रिफाइनरी है? रिलायंस की। ठीक है दोस्तों, रिलायंस की रिफाइनरी है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य राजस्थान। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन, ये मुंबई है, ये महाराष्ट्र है, तो ये कहीं पे मुंबई है, तो यहाँ पे मुंबई हाई। ठीक है, मुंबई हाई में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन, प्राकृतिक गैस जो है भारत में नंबर 1 पे है।
ठीक है, भारत में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुंबई हाई में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? वर्तमान समय में मध्य प्रदेश जो है, हीरा उत्खनन की दृष्टि से, हीरा का जो उत्खनन होता है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है हीरा उत्खनन क्षेत्र के लिए? मध्य प्रदेश। एक तरफ है खनिज क्षेत्र और दूसरी तरफ है कौन सा, क्या प्रोडक्शन होता है, क्या खनिज प्रोडक्शन होता है। ठीक है, गुरु महिसानी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुरु महिसानी। ठीक है, महिसानी गुरु महिसानी में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो गुरु महिसानी जो क्षेत्र है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तलचर। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ठीक है दोस्तों, तलचर काहे के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जादूगढ़ा, जादूगोड़ा भी बोलते हैं, जादूगढ़ा भी बोलते हैं। जादूगढ़ा यूरेनियम, यूरेनियम उत्पादन में जादू। ठीक है, जादूगढ़ा। जावर, जो जावर की खान है वो सीसा का प्रोडक्शन के लिए प्रमुख है। जावर की खान जो है सीसा के लिए प्रमुख है। ठीक है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इडुक्की जल परियोजना कहाँ पे है? पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, ये पेरियार नदी पर एक डैम है। वो डैम जो है तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब केरल में इसका पार्ट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्ट जो पार्ट है वो केरल में है। तो केरल पानी छोड़ता है तो वो इधर जाता है, कभी कभार नहीं छोड़ता है क्योंकि वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है। यही विवाद का कारण है केरल और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है? अब कुछ स्थल है और किस राज्य में है वो देख लेते हैं। उकाई जो है गुजरात में है। पतरातू झारखंड। उकाई कहाँ पे है? गुजरात में। पतरातू कहाँ पे? झारखंड। पेंच मध्य प्रदेश, पेंच इंपॉर्टेंट है। दाभोल महाराष्ट्र, दाभोल महाराष्ट्र। ठीक है, ये स्थल है और कुछ राज्य है, कहाँ पे राज्य में है? उकाई है गुजरात में, पतरातू झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश में, दाभोल महाराष्ट्र में। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से 1971 में की गई। ठीक है, ओबरा ताप जो योजना है, ओबरा ताप जल विद्युत केंद्र किसके किसकी मदद से बनाई गई है? रूस की मदद से। कब बनाई गई? 1971 ईस्वी में। कहाँ पे है? सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जिला कहाँ पे है? हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? रामपुरा गांव सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला प्रथम गांव बन गया है। ठीक है, सोलर पैनल लगाने वाला पहला गांव कौन सा है? रामपुरा। ठीक है दोस्तों, सोलर पैनल लगाने वाला पहला गांव कौन सा है? रामपुरा। स्टेनलेस स्टील,
स्टेनलेस इसमें धब्बा रहित, स्टेन मतलब धब्बा, धब्बा रहित जो स्टील है उसमें आयरन प्लस क्रोमियम का मिश्रण रहता है। ठीक है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील जो है धब्बा रहित स्टील, जो लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। तो क्रोमियम क्या करती है, उसमें जो है रस्टिंग नहीं आती, मतलब उसमें मुर्चा नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ब्लेड बनाए जाते हैं, जो सेविंग ब्लेड होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्रोमियम मिलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ संस्थान हैं उनकी स्थापना कब हुई। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील लिमिटेड है, लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 इसी टाइप में, GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना 1984, 10 साल बाद इसके सेल के बाद। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, शुष्क भूमि संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, पहले कौन सा था? NH-7, अब कौन सा हो गया है? NH-44। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जम्मू से कहीं ऐसे जाके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, नेशनल हाईवे 44। पहले NH-7 कहाँ से था? ये था, यहाँ से बनारस से चलता था। तो NH-7 था, ये मान लिया NH-24 है। तो ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, 44 कितने किलोमीटर है? 3740 किलोमीटर। ठीक है, तो श्रीनगर से, जम्मू में श्रीनगर है, भारत के दक्षिण कोने तमिलनाडु के कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी तक। अब राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की अधिकतम लंबाई 15,000, नेशनल हाईवे 15,436 किलोमीटर। ठीक है, नेशनल हाईवे जो 15,436 किलोमीटर है, वो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये नेशनल हाईवे हो गया। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए। अब हो गए स्टेट हाईवेज। ये पहले क्या था? यूपी था पहले नंबर 1 पे, अब क्या हो गया है? महाराष्ट्र। तब स्टेट हाईवे में भी सबसे अधिकतम कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। 37,705 किलोमीटर स्टेट हाईवेज है, स्टेट हाईवेज की लंबाई। भारत में डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम बार ट्रेन चलाई गई। इंडिया में सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई? 1853 ईस्वी में। 1853 में 35 किलोमीटर थी मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में 35 किलोमीटर की स्ट्रेच थी, 35 किलोमीटर की लंबाई जो थी। चेन्नई जो है मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है, ओपन सी।
और कुछ बंदर कहाँ हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं, वो भी देख लेते हैं। कांडला, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडला गुजरात में, नवा शेवा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा। कांडला कहाँ पे, गुजरात में, नवा सेवा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, अलंग। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक है। यह जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। इसकी लंबाई 1600। नेशनल वाटरवेज नंबर 1, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद नहीं बोलेंगे, प्रयागराज से, यहाँ पे इलाहाबाद की जगह पे प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा, तो स्पीड पोस्ट जो थी इंडिया में कब स्टार्ट हुई, 1986 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, अप्सरा। तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। आकाशगंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। जो आकाशगंगा है वो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ब्लैक होल एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एस चंद्रशेखर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों को नक्षत्र कहते हैं। जैसे ये तारे हैं, एक, दो, तीन। तो ये क्या है, एक व्यवस्थित आकृति, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं।